हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास पिछले वाली क्लास का कंटिन्यूएशन है। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि हम ये क्लास कर रहे हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, बोलना और सोचना, समझना, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। इसका ये पहला पार्ट है। 3 पार्ट्स में ये हम क्लास को कर रहे हैं, ये मतलब पूरे टॉपिक को कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चरल वर्ड्स, जिस पर हम पिछली क्लास हमने जिस पर डिस्कस किया था। लाइक से पहले के जितने भी वर्ड्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग मस्ट तक हम लोग कर चुके थे, मस्ट के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तभी देखिए, कंटिन्यू फ्रॉम लेक्चर 1। पहला पार्ट इसका स्ट्रक्चरल वर्ड्स है, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसके 2 पार्ट्स हमने बनाए हैं, एक लेक्चर 1 जो हो चुका है और एक लेक्चर 2 जो आज टुडे हम लोग करने जा रहे हैं। यहां से हम लोग मस्ट से शुरू करेंगे और देखते हैं फिर कितनी जल्दी ये कर सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है उन लोगों ने हमारा पैटर्न समझ लिया होगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। हम इसका मीनिंग पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस के तौर पर हम देते हैं और इस तरीके से एग्जाम्पल बना लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपने आगे की पढ़ाई को अप्रोच करना है। सो लेट्स कंटिन्यू। यू मस्ट डू दिस, आपको यह करना चाहिए। यू मस्ट स्टडी मैथमेटिक्स टू सक्सीड इन लाइफ, आपको गणित पढ़ना ही चाहिए यदि आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। तो मस्ट एंड यू मस्ट नॉट, मस्ट एंड का मतलब जो ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, सो मस्ट नॉट। सो यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट मेक मेनी फ्रेंड्स, तुम्हें बहुत सारे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। दिस इज माई बुक, दिस हाउस, दिस इज माई हाउस, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई स्टूडेंट, दिस इज माई व्हाइट बोर्ड, दिस इज माई क्लास, these are my markers। my मतलब मेरा, myself, I have done it myself। how did you do it? I have done it myself। कैसे किया आपने यह सब मैंने स्वयं किया है। near, there is a pond near the village, गांव के बगल में एक तालाब है। समीप, इसको हम कह सकते हैं समीप, के पास। need, what do you need, क्या चाहिए भाई। अच्छा, इसके साथ हम लोग need to, I need to do this। अगर मैं कहता हूं I must do this तो यह मुझे करना चाहिए। I need to do this, मेरे लिए यह जरूरी है। So need to must से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। need का हम ये प्रयोग, ये यूज करते हैं। needn't, you needn't know this, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। You needn't observe things beyond your age, तुम्हें अपनी एज से ज्यादा बड़ी चीजें नहीं देखनी चाहिए। So needs, he needs, देखिए जरा नीड्स के आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, सो नीड और नीड्स, ये पहला अकेला एक वर्ब है जो हमारे स्ट्रक्चर में आया है, लेकिन इसको हमने अपने स्ट्रक्चरल वर्ड्स में इंक्लूड इसलिए किया है बिकॉज इसका यूज बहुत बार प्रीपोजिशंस के साथ यूज करके हम इसका अक्सर मतलब फ्रेजल वर्ब बना लेते हैं। ये सिंगुलर वर्ब है, माफ कीजिएगा, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। यदि आपको लिखना हो आई नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। लेकिन ही नीड्स टू डू दिस, उसे यह करने की जरूरत है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, इट नीड्स टू बी डन, यह किया जाना आवश्यक है। सो नाउ, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, लीव राइट नाउ, वेयर विल वी गो नाउ। देखिए जरा, ये सारे सेंटेंसेस बड़े इजी हैं। नाउ का मतलब अभी, इसी समय। I am taking a class right now। Of, what is the mass, molecular mass of oxygen? So oxygen का of, छोटा एक easier example ले लेते हैं। So I am the teacher of this class, मैं इस क्लास का टीचर हूं। I am a student of this class, मैं इस क्लास का छात्र भी हूं। Of, जैसे on वैसे off, जैसे on मतलब पर, it off मतलब उसके अलावा। I have kept it on the table but it fell off, मैंने इसे टेबल पर रखा था पर यह गिर गया। कहीं पर होना फिर वहां से नहीं होना। He went off। So often, कई बार। So I often see a man at the edge of the circle, मतलब कई बार मैं इस वृत्त के एंड पर मैं हमेशा एक आदमी को खड़ा देखता हूं। I often see a bird on the
लैंप पोस्ट, मैं लैंप पोस्ट पर अक्सर एक चिड़िया को बैठा हुआ देखता हूं। सो ऑन, देखिए ऑन और ऑफ एक साथ आया। ऑन मतलब पर, आई पुट इट ऑन द टेबल, मैंने इसे टेबल पर रखा है। वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। गिव इट टू मी वंस, बस अब दे दो। ओनली, ही इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, सो आई विल टेक 500 रुपीज ओनली, मतलब यहां पर हम सीमित, केवल, ओनली मतलब केवल, ऑन टू के ऊपर। इट फेल ऑन टू द फ्लोर, यह फ्लोर पर गिर पड़ा। द ग्लास फेल ऑन टू द फ्लोर, अब क्या है, उसके ऊपर गिरा। ऑन टू और इनटू, इनटू हम लोग देख चुके हैं, कोई चीज किसी चीज के भीतर जा रही है, लेकिन ऑन टू मतलब कोई चीज किसी चीज से टकरा रही है और वहीं पर फैल जा रही है। सो उसके लिए हम ऑन टू कह सकते हैं। नेक्स्ट, और व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी, क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय या कॉफी? बोलने का ये भी तरीका है, हम आइदर और, ध्यान दीजिएगा मैं हमेशा आइदर और, नाइदर नॉर, हमेशा जब भी मैं किसी को बताता हूं तो मैं एक बार में दोनों चीजें बताता हूं। आइदर और, या तो यह या फिर वह। नाइदर नॉर, या ना ही वह और ना ही, ना तो वह और ना ही यह। सो नाइदर नॉर का यही प्रयोग करते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आइदर टी और कॉफी, क्या लेना पसंद करेंगे आप, चाय या कॉफी? मैं कहता हूं आई विल टेक नथिंग, मैं कुछ नहीं लूंगा, नाइदर टी नॉर कॉफी, ना ही टी, ना ही चाय और ना ही कॉफी। और यू ऑट टू डू दिस, ऑट मतलब है किसी से एक्सपेक्ट करना। आई वॉज सपोज टू डू दिस, मुझे करना चाहिए था, आई ऑट टू डू दिस। सो ऑटेंट, आई, अब ये भी वही वैसा ही है, उसी का ठीक नेगेटिव है। यू ऑटेंट डू दिस, आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। सो आगे बढ़े, आवर्स, इसको भी मिटा लेते हैं ताकि हमारे पास लिखने के लिए ज्यादा जगह आ जाए। सो चेक दिस आउट, आर गोल इज टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ्स, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। आर मतलब हम, हमारा, सॉरी हमारा, आवर्स ये भी हमारा है। दिस बुक इज आर्ट्स, ये किताब हमारी है। दिस होम इज आर्ट्स, ये हमारा घर है। दिस विलेज इज आर्ट्स, ये हमारा मकान है। सो सिर्फ जगह यू अलग अलग है, नाम एक ही है। इन दोनों का सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, पर इनका मतलब एक ही है। आप एक दूसरे की जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आवरसेल्व्स, अब हम बहुत सारे हैं। वी हैव डन इट आवरसेल्व्स, वी, हमने यह सब स्वयं अपने आप किया है। सो आउट, गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से बाहर, कोई भी चीज किसी चीज से बाहर है उसको हम आउट कहते हैं। इसका भी प्रयोग काफी सारे प्रीपोजिशंस के साथ मिला करके हम इसको आउट ऑफ, सो आउट ऑफ द लीग, ऐसे हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। आउटसाइड, गो आउटसाइड द रूम एंड वेट फॉर मी, कमरे से बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। ओवर, हमने ओवर और अबव किया था, याद करिए। अब एक सेंटेंस समझिए, देयर इज अ सोर्ड ओवर माई हेड, ये ज्यादा सही होगा, या देयर इज अ सोर्ड अबव माई हेड। अब अबव जो है वो बहुत ऊपर है, फिर तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अ स्वॉर्ड इज हैंगिंग ओवर माई हेड, सो ओवर जो है वो ज्यादा नजदीक है, मतलब ऊंचाई है दोनों में, लेकिन ओवर ज्यादा नजदीक है और अबव बहुत हाई अबव द स्काई। सो ऐसे यूज इसका किया जाता है। पास्ट, फॉर द पास्ट 1 वीक आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैं तुम्हें पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं, यहां पर वॉचिंग है। अब मुझे ऑब्जर्विंग भी यूज करना है। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर द पास्ट 1 वीक, मैं तुम्हें एक हफ्ते से तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं, तुम्हें मतलब देख रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो। सो पास्ट हो गया। परहैप्स, शायद, परहैप्स इन माई ड्रीम्स आई वुड हैव बिकम अ सुपरस्टार, शायद अपने सपनों में ही मैं एक सुपरस्टार बन सकता था। परहैप्स यू आर राइट, शायद आप ठीक कह रहे हैं। परहैप्स आई एम रॉन्ग, शायद मैं ही गलत हूं। क्वाइट, बहुत, इट्स क्वाइट अ हॉट डे, क्या यार बहुत गर्मी है यार। इट्स क्वाइट अ कोल्ड डे, बहुत ठंड है यार। इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। सो किसी चीज का एक्सट्रीम बताने के लिए इट्स क्वाइट डिसग्रेसफुल, ये बहुत ही शर्मनाक है। सो रेदर, फिर से तुलनात्मक, इट इज मच स्वीटर रेदर देन दैट वन, यह उस मिठाई से ज्यादा मीठा है। सो इट इज लॉन्ग इफ यू डू इट rather than not do it, आपको ये करना चाहिए बजाय इसके कि आपको नहीं करना चाहिए। सो सेल्डम, शायद ही कभी, आई सेल्डम ईट करेला, बहुत ही कभी कभार करेला खाते हैं, मन ही नहीं करता, कौन खाए करेला। सो आई सेल्डम ईट करेला। बिटर गर्ड, सो
सेवरल अनेक, देयर आर सेवरल बाइक्स इन द पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट के अंदर अनेक मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। सो सेवरल, शैल, आई शैल डू इट इफ यू परमिट मी, मैं यह कर दूंगा यदि आप मुझे आज्ञा दें तो। आई शैल गो टू पटना गिवन आई हैव सम टाइम, यदि मेरे पास कुछ समय रहा तो मैं पटना अवश्य जाऊंगा। सो शांट, शैल नॉट, I shall not go to Patna. That's it. What will you do? I shall not do it. What are you thinking? I shall not think. That's how it is. She, he ka, स्त्रीलिंग, feminine, that is she. Should, you should do it. तुम्हें यह करना चाहिए. You should come to my house. तुम्हें मेरे घर आना चाहिए. You should meet your parents. तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलना चाहिए. You should talk to your parents. तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात करनी चाहिए. So I came to India. तो मैं इंडिया आया. मतलब यही इसका मतलब है. आप किसी चीज में यदि ऑब्जेक्शन डालते हैं तो आप कहते हैं, या आप किसी से समर्थन दिखाते हैं तो स्टार्ट करने के लिए ये सेंटेंस के सबसे पहले शब्दों में आ सकता है, आता ही है. सम, कुछ, गिव मी समथिंग, मुझे कुछ तो दो. आई एम वेरी हंग्री, गिव मी समथिंग, मुझे बहुत भूख लगी है, गिव मी समथिंग. समटाइम्स आई गो टू माई ओल्ड हाउस, कभी कभार मैं अपने पुराने घर पर जाता हूँ. समटाइम्स आई प्ले विद द चिल्ड्रन, कभी कभार मैं बच्चों के साथ खेलता भी हूँ. समटाइम्स आई थिंक अबाउट माई ओल्ड ग्रैंडफादर, कभी कभार मैं अपने बूढ़े दादाजी के बारे में जरूर सोचता हूँ. सून देयर विल बी अ डे व्हेन इट विल बी नो कोरोना एट ऑल, जल्दी ही वह दिन आएगा जिस दिन कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. So world will be much more peaceful than it was before corona. दुनिया जो है बड़ी शांतिमय हो जाएगी, कब? जब कोरोना चला जाएगा. That is my car. वह मेरी गाड़ी है. The car is of red color. ये जो गाड़ी है ये लाल रंग की है. ये there, और इसके साथ में एक और चीज बता देता हूं. ये वाला there और THERE there. देयर मतलब वहां, देयर मतलब उनका. सो दिस बुक इज देयर्स, यह किताब उनकी है. दिस इज देयर बुक, यह उनकी किताब है. सीधी सीधी बात, मतलब दोनों का एक ही है, सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. दिस इज द बुक दैट दे वांटेड, ये वही किताब है जो वो लोग चाहते थे. देयर आइडिया was to read the book, उनका विचार था कि वे इस किताब को पढ़ेंगे. Now the book is theirs, अब यह किताब उनकी हो चुकी है. Them, give it to them, यह देखो फिर वही बात, ये भी प्रोनाउन है. themselves, they have done it themselves. So क्योंकि they सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है, इसीलिए themselves नाम का कोई वर्ड नहीं है. यदि आपको लगे कि सर ये जो themselves आपने लिखा है, themselves क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि them, they प्लूरल है, इसलिए themselves नाम का कोई होता ही नहीं है. So then I went to my uncle. फिर उसके बाद मैं, एक चीज हो गई, पीरियड, उसके बाद दूसरा चीज शुरू. Then after this happened. Then what happened? Then this happened. Then we went there. Then we came from there. Then we stopped and then we had our dinner. So there you go. Look there, वहां देखो. The ball has gone there. ये जो गेंद है वहां जा चुकी है. He has established himself there. There he established himself. वहां उसने खुद को स्थापित कर लिया है. Therefore, इस प्रकार से आप इसका मैथ्स में बहुत यूज करते हैं. Therefore, hence it is proved. So hence या hence और henceforth. So add them to your structural words list. Hence मतलब होता है इस प्रकार से. Hence proved. Henceforth यहां से आगे. I will do this. I will do it in the same way. Henceforth I'll do it. यहां से आगे अब मैं इसको कर लूंगा. Very good. ये हमें अच्छा याद आया. So therefore इस प्रकार से these are the articles that you asked for. ये वही चीजें हैं जो आप हमसे मंगवाना चाहते थे. So where are they? कहाँ हैं वे लोग? This, what is this? Those, ये सब तो easy है, ये सब तो हम सबको लगभग आता ही है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी बता देता हूं जो लोग पहली बार ये चीज कर रहे हैं, जिनको अंग्रेजी से डर लगता है, अरे बाप रे क्या है ये. लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं
कि पार्ट 1 पार्ट 2 स्ट्रक्चरल वर्ड्स आप कर लीजिए, इसके बाद आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। ये आपके लिए ठीक फॉर्मूले के जैसा है। मैथ्स के अंदर में कितने फॉर्मूले होते हैं, इसके अंदर में केवल 226 या 226 मैंने सुना था, मैंने लिखा 216 है, 2 ऐड हो गए, सो 218 मतलब 8 और हैं, 8 मतलब एग्जैक्ट नंबर है ये। राइट नाउ देयर आर 226 आउट ऑफ विच आई हैव 218 विच इज ऑन द बोर्ड, पर ये 8 भी मुश्किल नहीं है। सो what are those, वो सब क्या है, those are my books, वो सब मेरी किताबें हैं। दो, हालांकि, even though I read it but I still don't understand it, हालांकि मैंने इसे पढ़ लिया, यहां तक कि मैंने इसको पढ़ भी लिया, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। You are a good boy, though a little careless, तुम एक अच्छे बच्चे हो, बस थोड़े लापरवाह हो। Through, के आर पार, I read through this book, मैंने इस किताब को आद्योपांत, शुरू से लेकर के अंत तक, नख से लेकर के शिखा तक पढ़ लिया है। He swam through the river, वो नदी के आर पार तैर गया। So I looked through the mirror, मैंने शीशे के आर पार देखा। 10 इस प्रकार से भी सबको पता है, till तक, तक मतलब this train has come from Patiala but it is going until लुधियाना, ये ट्रेन पटियाला से आई है लेकिन लुधियाना तक जाएगी। दिस आई एम गोइंग टिल भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर तक जा रहा हूं। वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टिल रीवा, मैं रीवा तक जा रहा हूं। सो टू दिस ट्रेन विल गो टू पटना, दिस ट्रेन विल गो टू रांची, दिस ट्रेन विल गो टू मुंबई, कर्नाटका, वेरेवर, व्हाटएवर यू माइट वांट टू से। टुगेदर वी बिकम अ टीम, हम लोग साथ में मिलकर एक टीम बनाते हैं। आइस along with ice together with sugar makes good शिकंजी। पी के देखिएगा, मौसम आ गया है। So tooth, it's too hard to understand, ये इतना कठिन है, मुझे समझ में नहीं आता। Give it to him too, ये जो है ये उसको भी दे दो। Me too, मैं भी, me too, मैं भी। Who will take the cake, कौन केक खाएगा? So I will, me too, मैं भी। So towards, the train is moving towards the platform, ट्रेन के बाहर खड़ी है स्टेशन के और moving towards the platform। Under, come under my umbrella, बारिश हो रही है, मेरे छाते के, आजा मेरी छतरी के नीचे आजा। So that is come under my umbrella। Unless, जब तक, unless you work hard you won't succeed, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। Unless you pay attention you won't understand, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आप नहीं समझेंगे। Until, तब तक, it was until morning that it kept raining until morning, सुबह तक बारिश होती रही। It kept the dog kept barking until its master arrived, जब कुत्ता तब तक भौंकता रहा जब तक उसका मास्टर आ नहीं गया। Look up, go up, rise up, follow up, so ये सब चीजें, ये भी फ्रेजल वर्ब का बहुत जगह पर इसके साथ फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। Upon, he stumbled while walking in the garden, he stumbled upon a doll, so लड़खड़ाना, किसी चीज से पैर से ठोकर लगने को हम स्टम्बल कह सकते हैं। So upon, stumbled upon, so किसी चीज के ऊपर, so it fell upon my, he fell upon his knees, वो अपने घुटनों के बल खड़ा हो गया, घुटनों पर आ गया। So upon, use, us, this is us, ये हम लोग हैं। So this belongs to us, यह हमारा है। Used, अब ये use जो है वो use नहीं है। Use जो वर्ब है और used जो स्ट्रक्चरल वर्ड है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। यूज मतलब ये वर्ब है, इसको हम पास्ट टेंस में यूज्ड, यूजिंग, विल बी यूजिंग कर सकते हैं, बट इसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है, इसको थोड़ा समझिएगा, क्या है कि इसका, जैसे मैं एक आपको सिचुएशन देता हूं, आई यूज्ड टू गो टू माय विलेज, यूज्ड टू, इसके साथ एक वर्ड और जोड़ लीजिए, यूज्ड टू। हिज नेम यूज्ड टू कम अप इन द लिस्ट, मैं, अब दोनों सेंटेंसेस को समझिए, मैं अपने गांव जाया करता था, उसका नाम लिस्ट में आया करता था। I used to be a young boy some time back, बहुत समय पहले की बात है, मैं भी छोटा बच्चा हुआ करता था, बड़ा अच्छा लगता था यार। कहां से बड़े हो गए बताओ, चलो आगे देखें। So used का मतलब ऐसा हुआ करता था, used to, so used didn't,
ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक, उसका नेगेटिव है। आई यूजुडंट बी केयरलेस बॉय, मैं शरारती बच्चा नहीं हुआ करता था, मैं मतलब केयरलेस मतलब लापरवाह बच्चा नहीं हुआ करता था। सो यूज एंड, देखिए ये उसी का दूसरा तरीका है लिखने का। सो यूजुअली, आमतौर पर, सो यूजुअली कहने का मतलब यूजुअली द टेम्परेचर इन इंडिया इज बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 48 डिग्री सेल्सियस इन समर्स। सो गर्मियों में हिंदुस्तान में यूजुअली टेम्परेचर इतने से इतने के बीच में रहता है। यूजुअली आई ईट आइसक्रीम आफ्टर डिनर, आमतौर पर मैं खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाता हूं। सो यूजुअली इज लाइक दैट। वॉज, अब यहां से डब्ल्यू वर्ड शुरू हो रहे हैं, ध्यान देंगे इस बात पर। वॉज, who was in your class, कौन था उसकी तुम्हारी क्लास में? No, Ramesh wasn't in my class, रमेश मेरी क्लास में नहीं था। We were in the playground, हम लोग प्लेग्राउंड में थे। Well, I heard something that happened in your class. Well, हाँ, मैंने तुम्हारी क्लास में कुछ होते हुए सुना था। There were 15 students in the ground, 15 ग्राउंड के अंदर में 15 स्टूडेंट्स थे। There weren't 90 students because rest of them were in the class. So सिर्फ 15 बच्चे ग्राउंड में थे। देयर वर 15 स्टूडेंट्स एंड देयर वरंट 90 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कोई अगर पूछता है तो आप ऐसा कह सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हेन लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड यू गेट अप टुडे, आज आप कितने बजे उठे? व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला यार कब आए तुम। व्हेन डिड यू कम? सो वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आए हो? Where will you go, तुम कहां जाओगे? Where will you stay, तुम कहां रहोगे? Where is the garden, यह बगीचा कहां है? Whether have you done your homework or not, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है, हाँ कि ना? Whether मतलब ये जैसे जिस किसी सवाल का जवाब आपको अंत में हाँ या ना में सुनना है, उसके लिए आप ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। Which is your favorite poem, आपकी सबसे पसंदीदा पोएम कौन सी है? While you were studying, I finished my job, जब तक तुम पढ़ रहे थे तब तक मैंने अपना काम कर लिया है। Who is your idol, तुम्हारा आइडल कौन है जिस तुम्हारा आदर्श? Who was नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे? So whom have you met, तुम किससे मिले? Whom are you searching for, तुम किसे खोज रहे हो? Whom मतलब किसे। Whose book is this, ये किसकी किताब है? ये सारे वर्ड्स आप लोग अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, इनका कई बार लोग इसको आपस में मिक्स भी कर लेते हैं। whose book is this, ये किसकी किताब है? Whose idol is महात्मा गांधी, महात्मा गांधी किसके आदर्श हैं? Why have you come here, तुम यहाँ क्यों आए हो? Why have you done this, तुमने यह क्यों किया है? Will you come to my house, क्या तुम मेरे घर आओगे? I will go to America someday, मैं किसी दिन अमेरिका जाऊंगा। Will you come to America with me, क्या तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगे? I will not go without you to America, मैं तुम्हारे बिना अमेरिका नहीं जाऊंगा। No, you will have to go without me, नहीं तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। I cannot come with you, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। No, I won't go to America, won't मतलब will not is won't। No, I will not go to America, no, I won't go to America, मुझे जाना ही नहीं है। So if I don't go to America, would you go to America, यदि मैं अमेरिका नहीं गया तो क्या तुम चले जाओगे? So yet ये बहुत खूबसूरत शब्द है। I reprimanded him again and again, yet he committed the same crime। So मैंने उसको बार बार डांटा, लेकिन फिर भी उसने वही अपराध किया। कहते हैं कि कोई कैदी सुधरता नहीं, तो आप उसके लिए कह सकते हैं this criminal was put behind the bars for 23 years, yet he committed a crime after being released। इस अपराधी ने, इस कैदी ने 23 साल जेल में बिताए, लेकिन फिर भी बाहर निकलते ही इसने सबसे पहले वही अपराध किया। Who are you, कौन हो आप? What is your name, क्या नाम है तुम्हारा? Is this book yours, क्या ये तुम्हारी किताब है? Tell me something about yourself, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। Yes sir, I have done it myself, या मैंने अपने आप किया है। Yourself, अगर एक आदमी हो तो yourself, आप या तुम, यदि आप लोग या तुम लोग हो तो yourselves। Have you done it yourselves? मैं क्लास में जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप लोगों ने अपना होमवर्क किया? सब बच्चे अपनी कॉपी दिखा देते हैं यार। मैं देखता हूँ, कहता हूँ Have you done it yourself, क्या आप सबने स्वयं अपने आप किया है? So that ends today's discussion about structural words। आज हम लोगों ने structural words का बचा हुआ पार्ट भी खत्म कर लिया है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप एक टेस्ट अपने आप से करिए। कोई सी भी किताब उठाइए,
कैसी भी किताब उठाइए, साइंस की उठाइए, मैथ्स की उठाइए, अरे कोई सी भी किताब उठाइए, एक कोई सा भी पेज खोल डालिए। पेज खोलने के बाद एक पैराग्राफ में कम से कम 100 to 150 वर्ड्स होने चाहिए। काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद ये जो पूरी लिस्ट थी, इन वर्ड्स को उन पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे देयर वॉज अ बुक, देखिए, देयर वॉज अ बुक मैंने छोड़ दिया, द बुक छोड़ दिया, वॉज ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 तो नहीं कह रहा, लेकिन आपको 70 to 80 85 70 to 85 वर्ड्स आपको यही 218 वर्ड्स में से मिलेंगे। अब जरा सोचिए कि इतने, ये जो सीमेंट है जो मैंने आप लोगों को दिया है, अब उसका बचता क्या है? तो सिर्फ बचता है कंटेंट वर्ड्स। अभी तक हमने स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में जाना। कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, है खूबसूरत बात। सो खैर हम इसके बारे में तो बात भी नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट स्टडिंग ग्रामर एट ऑल। हम बस कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं, वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। ये आप लोग अपने स्कूल में ग्रामर की क्लास में खूब करते हो, और ग्रामर जितने लोगों ने किया है वो इस सारी चीजें सबके सामने में आई होंगी। इन सब चीजों का मतलब समझ लीजिए, इन सब चीजों का इस्तेमाल करने का तरीका सीख लीजिए, बात खत्म है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो आई थिंक कि ये इस क्लास के माध्यम से मैंने आप लोगों का काफी हद तक ये डाउट इस बारे में क्लियर कर दिया है। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिस किसी को जरूरत है उसको बताइए। अंग्रेजी आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो चली है। बिजनेस की भाषा है ये अंग्रेजी। इसके अगर आपको अच्छी अंग्रेजी आती है, आप कहीं पर भी प्रमोशन जल्दी पाते हैं, आपको अच्छी नौकरी मिलती है। That's how it is। आपका ज्ञान बढ़ता है, आप नई नई बातें समझ सकते हैं जो अनेक लोग कहते हैं, आप सारी बातों अपना राय विचार बना सकते हैं। सो that's how it is। बड़ा आसान सा चीज है ये। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी करते रहिए। मेहनत का फल एक न एक दिन मीठा जरूर मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।